जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7वीं की गणित पाठ्य पुस्तक में अध्याय 1 को पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 आप सभी का नाम है पूर्णांक। ठीक है, इसके अंतर्गत आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.4। देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है। यदि इस प्रश्नावली में प्रथम प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में जितने भी प्रश्न हैं, यदि आप सभी को भाग आता है तो आप ये प्रश्न आराम से कर लोगे। और भाग भी ज़्यादा हार्ड वाला नहीं। जैसे 2 का पहाड़ा में 2 कितनी बारी में आता है? एक बारी में आता है। ये आ गया तो ये प्रश्न भी काफ़ी आसानी से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको चिन्हों को ध्यान रखना है। चिन्ह में क्या क्या होता है कि कहीं भी आपको माइनस और माइनस 2 बार मिल जाए तो वह प्लस का हो जाता है। आप लोग प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो, इतना ध्यान रखना है। और यदि एक बार माइनस का चिन्ह मिल जाए तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न कह रखा है कि -3 भागा 10। अब 10 का पहाड़ा में 30 कितनी बारी में आता है? 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 30 बारी में आता है। नहीं हो रहा है तो आप लोग ऐसे लिख लो कि -30 ऊपर में लिख लिया, उसके नीचे में 10 लिख लिए, भिन्न के रूप में लिख लो। अब काट लेते हैं, शून्य से शून्य कट गया। यहाँ पे कितना बचा? -3। तो इसका उत्तर हो जाएगा -3। ठीक है बच्चों, तो यही था इसका उत्तर। इसमें देखिए 5 का पहाड़ा में 50 कितनी बारी में आता है? ऊपर में 50 लिख लेंगे, नीचे में -5 लिख लेंगे, काट देंगे। 5 से 50 कट गया 10 बार में। यहाँ पे माइनस है तो 10 के आगे भी माइनस होगा, माइनस का 10 होगा इसका उत्तर। काफ़ी सरल प्रश्न है। प्रश्न संख्या सी दे रखा है -36 भागा -9। तो ऊपर में लिख लीजिए -36, हर में लिख लीजिए माइनस का 9, अंश में -36, हर में लिख लिए माइनस का 9। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से 2 बार माइनस माइनस मिल रहा है तो प्लस होता है, माइनस माइनस कैंसिल आउट। 9 का पहाड़ा में 36, 4 बार में, तो यहाँ पर क्या आएगा? इसे हल करने पर उत्तर आएगा 4। ठीक है, प्रश्न संख्या डी देखिए। प्रश्न संख्या डी दे रखा है -49 भागा +49। तो ऊपर में लिखेंगे -49 और फिर हर में लिखेंगे 49, काट लेते हैं। 49 का पहाड़ा 49 एक बार में, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। प्रश्न संख्या ई दे रखा है कि 13 भागा, अब ये ब्रैकेट के अंदर है, देखिए इसे कोष्ठक बोलते हैं। तो पहले हम लोग कोष्ठक के अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे सबको, फिर हम लोग भागा कर लेंगे। देखिए माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। 2 में से 1 घटाओगे तो आएगा 1। दोनों में से बड़ा कौन है? 2 है, 2 के आगे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस आएगा। तो 13 यहाँ पे आया 13 भागा -1। अब कर लेंगे, 13 को 1 से भागा करेंगे तो आएगा माइनस का 13। यही इसका उत्तर होगा, माइनस का 13। प्रश्न संख्या एफ। प्रश्न संख्या एफ दे रखा है 0 भागा -12। अब देखिए यहाँ पे जो अंश है उसमें आ गया है 0, और जब भी इसे आप भाग करोगे तो उत्तर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या जी को देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया है? हाँ, तो वीडियो समझ में आ रहा होगा, प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप सभी को, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या आप लोगों के सामने है जी और एच। ये थोड़ा क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये प्रश्न जी है और ये प्रश्न एच है। पहले हम जी को देखते हैं। प्रश्न संख्या जी दे रखा है -31 भागा -30 प्लस माइनस का 1। कैसे करेंगे? पहले हम लोग कोष्ठक के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो -31 प्लस माइनस का 1, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ऐसे कोष्ठक बना लेंगे, -30 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो -1 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे है -31, तो -31 इधर साइड में लिख दीजिए। फिर यहाँ पे -31 भागा माइनस और माइनस प्लस 30 और 1 कितना हो गया? 1 के 30 हो गया। दोनों में से बड़ा है 30, 30 के आगे माइनस का चिन्ह, तो इसके आगे भी माइनस का चिन्ह होगा। अब तो यह आसान हो गया। 31 का पहाड़ा में 31 एक बार में, माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा तो इसका उत्तर आएगा 1। ठीक है, तो जो जी प्रश्न होगा उसका उत्तर आएगा 1। क्या जी, ये था जी। अब प्रश्न संख्या एच दे रखा है आपके सामने -36 भागा 12 और
-36 भागा, अब देखिए यहाँ पे 2 बार भागा है, पहले ब्रैकेट के अंदर है भागा, तो इसे पहले हल कर लीजिए, फिर इसे भागा दे देंगे। तो -36 यहाँ लिखेंगे भागा 12, इसकी ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसे हल करेंगे। तो देखिए कटेगा, ये कट जाएगा, 12 का पहाड़ा में 36, 3 बार में, ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस का 3 हो जाएगा, इधर भागा में 3 था, इधर भी भागा में 3 होगा। अब इसे हल करेंगे तो क्या होगा, -3 भागा 3 कटेगा तो 1 आएगा, तो इसका उत्तर होगा -1। ये था प्रश्न संख्या जी। प्रश्न संख्या एच था, प्रश्न संख्या आई को देखते हैं। प्रश्न संख्या आई दे रखा है -6 + 5 भागा -2 + 1, इसे कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 6 में से 5 घटाओगे तो आएगा 1, दोनों में से बड़ा है 6, इसीलिए यहाँ पे है माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए। यहाँ पे भागा, तो इसे लिख लेते हैं भागा -2 + 1, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 घटाओगे तो बचेगा 1, दोनों में से बड़ा है 2, 2 के आगे माइनस का चिन्ह, इसीलिए यहाँ पे माइनस होगा। तो -1 की भागा करेंगे -1 से, तो कितना होगा, माइनस से माइनस कट गया, 1 को 1 से भाग करोगे तो आएगा 1, तो इसका उत्तर होगा 1, प्रश्न संख्या आई का। तो ये थे कुछ सिंपल से प्रश्न। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि ABC के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए A भागा B + C बराबर नहीं है A भागा B + A भागा C, इसको सत्यापित करना है। देखिए प्रश्न कुछ नहीं, प्रश्न में हमें सिर्फ यहाँ पे जो दे रखा है समीकरण उसी के रूप में इसे लिखना है, और हमें दर्शाना है कि जो इसका बायां पक्ष में है और जो दायां पक्ष है वे बराबर नहीं है। तो हम लोग पहले इसे लिख लेते हैं, A B C का मान हमारा दे रखा है, हमें A भागा B + C वो बराबर नहीं होना चाहिए A भागा B + A भागा C के, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए जो बराबर के इधर होता है उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बाएं पक्ष है, और जो इधर होता है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, फिर राइट हैंड साइड को, फिर दोनों को हमें बराबर नहीं करना है। तो यहाँ पे A की जगह में कितना रखेंगे, 12 भागा, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है B + C, B का मान कितना है -4, तो रख देंगे, C का मान कितना है 2, तो प्लस का 2, तो 12 का यहाँ पे 12 हो गया, भागा माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, दोनों में से बड़ा 4 है, 4 के आगे माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे भी आएगा माइनस का चिन्ह, माइनस का 2, तो 2 का पहाड़ा में 12 6 बार में आता है, यहाँ पे एक चिन्ह माइनस का है इसलिए यहाँ पे -6 आएगा। अब देखिए यहाँ पे -6 आ रहा है, तो इधर हल करने पर -6 नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं पहले कि यहाँ तो नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे नहीं लगा देते हैं। A की जगह में क्या रखेंगे 12, B की जगह में क्या रखेंगे भागा -4, फिर से प्लस है तो A की जगह में क्या ना रखेंगे 12, C की जगह में भागा 2, ठीक है, हम यहाँ से कर लेते हैं। देखिए 4 का पहाड़ में 12 3 बार में आता है तो 3 लिख लेंगे, यहाँ पे -4 था इसलिए माइनस लगा देंगे, प्लस यहाँ पे है 2 का पहाड़ा में 12 6 बार में आता है तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो क्या -6 3 के बराबर है, नहीं है जी। जब यह नहीं है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, और यह चीज़ हमारी सत्यापित हो गई, ठीक है। प्रश्न संख्या B देखते हैं, इसका प्रश्न संख्या B दे रखा है कि A की जगह में -10 लो, B की जगह में 1 लो और C की जगह में भी 1 लो। तो पहले सर्व समीका को लिख लेते हैं, जो हमें समीकरण दे रखा है सर्व समीका उसे लिख लेते हैं। तो A भागा B + C बराबर नहीं है A भागा B + A भागा C के, इस चीज़ को हमें
प्रूव करनी है या सत्यापित करनी है। ए की जगह में क्या रखेंगे, माइनस का 10 रख देंगे, भागा बी की जगह में क्या रखेंगे, 1, और सी की जगह में 1। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर लें, 1 और 1 2 हो जाएगा, या फिर लिख लो, चलो कंफ्यूज ना हो जाए इसीलिए मैं आराम से लिख देता हूँ। यहाँ पे वैसे तो ये 2 होगा, चलिए ये बराबर नहीं होगा, ए की जगह में क्या रखेंगे, -10। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इसे -10 भागा बी की जगह में क्या रखेंगे, 1, -10 है, ये 1 है, प्लस ए की जगह में क्या रखेंगे, फिर से -10, और सी की जगह में फिर से रखेंगे 1, दोनों का मान है 1 1। अब देखिए यहाँ पे -10 का -10 हो गया, भागा 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, ये बराबर नहीं है। 1 का पहाड़ा में 10, 10 बार में, तो 10 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस अब 1 का पहाड़ा में 10, फिर से 10 बार में माइनस है तो माइनस का 10 आएगा। 2 का पहाड़ा में 10, 5 बार में, यहाँ पे -10 इसीलिए माइनस का 5 आएगा। ये बराबर नहीं होना चाहिए इधर के, इधर कितना -10 प्लस माइनस -10, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस यहाँ पे 10 था 10 लिख दिए, तो -5, इधर कितना आया, माइनस और माइनस प्लस, 10 और 10 20, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस, तो क्या -5 -20 के बराबर है, नहीं है। तो इसमें भी हमारी प्रूफ हो गई, जो लेफ्ट हैंड साइड है इधर और राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, ठीक है, काफ़ी सरल प्रश्न था। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रखा है। तो प्रश्न संख्या 3 कह रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें बताना है कि यहाँ पे जो ब्लैंक है, यहाँ पे खाली स्थान है, वहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए काफ़ी सरल है ये भी। अब बताइए 369, इसे कैसे करते हैं पहले देखिए, यहाँ पे 369 है और बराबर किधर कितना है 369। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या दे रखी है उसे इसे भाग देना है। 369 को 369 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 1 को आप 369 से गुना करोगे तो 369 ही आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, 1। यहाँ पे कितना आ रहा है, 1, तो 200 ये यहाँ पे लिख दो, 206 को 206 से भाग 206 को 206 से भाग दोगे तो भी 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे है माइनस का 1, सॉरी यहाँ पे है माइनस का 206, लेकिन जो हमारा उत्तर आ रहा है वो तो आ रहा है प्लस का 1, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस और माइनस यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ 206 और 206 को भागा करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है माइनस का 87, ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 87, 1 का पहाड़ा में 87 बार में, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, तो -87 इसका यहाँ से उत्तर हो जाएगा। सॉरी मैं ई इस लाइन को कर ले रहा हूँ, देखिए ए के बाद सी है फिर ई है, मैं इधर बाद में कर लेता हूँ, ठीक है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि आप तो यहाँ पे बी करवा रहे हैं, तो इधर मैं कर लेता हूँ फिर इधर कर लूँगा। बात एक ही है, देखिए अब देखिए 2 का पहाड़ा में 20 कितना बार में आता है, 10 बार में आता है, यहाँ 10 लिख देंगे, यहाँ पे -2 आ रहा है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो -10 को 20 से भाग देंगे तो आएगा -2। समझ में आ रही है बात। अब चलिए हम लोग यहाँ पे ए सी ई और जी को कर लिए, अब प्रश्न संख्या बी को देखते हैं। 75 को किससे भागा दें कि 1 आए, 75 को पहले 75 से भागा दीजिए, 75 का पहाड़ा 75 1 बार में आता है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस का 75 ही होगा। प्रश्न संख्या डी दे रखा है, यहाँ पे माइनस का 87 और यहाँ पे है प्लस का 87, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये और ये प्रश्न एक ही नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ पे -87 यहाँ पे -87 है, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे -87 है, यहाँ भी -87 है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 87 नहीं, यहाँ प्लस का 87 है और यहाँ माइनस का 87 है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, -1 से भागा देंगे, तो -1 और -1 कट गया, 87 का पहाड़ा में 87 1 बार में आता है, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा -1। प्रश्न संख्या एफ, 48 को किससे भागा दे कि 1 आ जाए, पहले तो 48 को 48 से भागा दीजिए तो 1 आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो -48 यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या एस दे रखा है कि 4 और
4 को किससे भागा दें, किस संख्या को 4 से भागा दें कि 3 आ जाए। तो आप लोग ऐसे नहीं समझ में आएगा तो 30 को गुना कर लिए, 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ पे 48 को 1 से 48, 1 को 87 से 87, 75 को 1 से 75। इस तरह हम लोग इसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो 4 का पावर 4 तिया 12 हो गया। यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, -12 इसका उत्तर हो जाएगा। ये था प्रश्न संख्या 3। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या क्या रखा है। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 नेक्स्ट वीडियो में।